Hello students, we are back with the next video of class 12th biology. Chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plant. In the last video, we have talked about pollen grains. Pollen grains क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. In this video, we are going to talk about pollen allergy, pollen supplements, pollen viability. देखिए ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको दे रखा है. सबसे पहले हम इसे समझते हैं. पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन. नॉर्मली क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो ह्यूमंस में एलर्जीज कॉज करते हैं, और अगर वही एलर्जी ब्रोंकाई के अंदर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन. जैसे ये लंग का डायग्राम आपको दिख रहा होगा, लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रोंकाई यहाँ पे आपको विजिबल होंगे. अगर हम एक ट्यूब की बात करते हैं पर्टिकुलरली तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, और दोनों ट्यूब्स की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ब्रोंकाई. इन दोनों ब्रोंकाई में अगर पॉलन के कारण एलर्जी हो रही है देन इट इज़ नोन एज ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन. इसकी हम बात कर रहे हैं. और इस ब्रोंकाइल एफ्लिक्शन के कारण बहुत सारी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का क्या मतलब है, देखिए आपने डिसऑर्डर्स दो तरह के पढ़े हैं, एक्यूट और क्रॉनिक. एक्यूट मतलब जो कम टाइम के लिए रहता है डिसऑर्डर, उसे हम कहते हैं एक्यूट डिसऑर्डर. क्रॉनिक जो काफ़ी लंबे समय तक के लिए परसिस्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब आपने सुना होगा ऑलरेडी. ये डिसीजेस हैं जो नॉर्मली एलर्जीज के कारण ह्यूमंस में हो जाती है. इट मे बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास. अब ये क्या चीज़ है, पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास, ये एक तरह का वीड है. वीड स्पेलिंग हम देखें तो WEED. वीड हम किसे बोलते हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं. आपने नॉर्मली आपके घरों के आसपास या कहीं पे भी जो वहाँ खाली जगह है वहाँ पे बहुत सारी वीड्स उगते हुए देखा होगा, जिन्हें नॉर्मली हम ग्रो नहीं करते हैं, वो अपने आप ग्रो हो जाती है. उसे हम वीड बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट. ठीक है, तो ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसी का एक एग्जाम्पल है पार्थेनियम. यहाँ पिक्चर में भी आपको बता रखा है, जिसे हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है. और इसे नॉर्मली हिंदी में गाजर घास भी कहा जाता है. ये इसी की बात कर रहे हैं हम. दैट केम इनटू इंडिया एज द कंटामिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट. जो इंडिया में कैसे आ गया, जब वीट का इम्पोर्ट हुआ था यहाँ पे, तो उसी में कंटामिनेंट के थ्रू यहाँ पे आ गया था. कंटामिनेंट मतलब अनवांटेड सब्सटेंस, या फिर बोल सकते हैं इस केस में पॉइजनस सब्सटेंस जो यहाँ पे आ गया था. हैज़ बिकम यूबिक्यूटस इन ऑकरेंस. यूबिक्यूटस का क्या मतलब, अब ये ऐसा वीड हो चुका है जो हर जगह हमको मिलता है. यूबिक्यूटस का मतलब है इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन ऑकरेंस एंड कॉजेज पॉलन एलर्जी. और पॉलन एलर्जी भी इससे बहुत ज़्यादा हो जाती है. नॉर्मली आपने ऑब्ज़र्व करा होगा, आप अगर पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास हम बोल सकते हैं, उसे आप टच करते हो तो आपको हैंड में ईचिंग होने लग जाती है, तो वो ईचिंग इसी वजह से होती है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अभी हमने पॉलन एलर्जी के बारे में पढ़ा है. पॉलन एलर्जी के अंदर हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करी है. इसी में एक एग्जाम्पल हमने देखा पार्थेनियम और कैरेट ग्रास का. नेक्स्ट आपको बता रखा है पॉलन सप्लीमेंट्स के बारे में. पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट. पॉलन ग्रेन में न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है. इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट. रिसेंटली अभी बहुत ज़्यादा पॉलन टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट्स, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड. देखते हैं अपन, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ a large number of pollen product in the form of tablet and syrups are available in the market. वेस्टर्न कंट्रीज़ जैसे कि हम क्या देख रहे हैं, इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलन के प्रोडक्ट टैबलेट के फॉर्म में या फिर हम बोल सकते हैं सिरप्स के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं मार्केट में. अब पॉलन का कंजप्शन करते हैं क्यों हैं, वो हम देखते हैं. Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. नॉर्मली आपने देखा होगा जो भी एथलीट्स रहते हैं रनिंग का, जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, या फिर जो रेस हॉर्सेस है, जो भी हम देख रहे हैं हॉर्स जो रेसिंग के लिए काम आते हैं, उन्हें पॉलन के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करे जाते हैं उनसे, ताकि उनका जो परफॉर्मेंस है इससे इम्प्रूव हो जाए. इस वजह से पॉलन का कंजप्शन करा जाता है.
नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वंस दे आर शेड, किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं। जब पॉलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं मतलब प्लांट से रिलीज हो जाते हैं, हमने पॉलन ग्रेन देखा था, ये स्ट्रक्चर देखा था हमने स्टेमन का। स्टेमन कितने पार्ट से मिलकर बना था? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? पॉलन ग्रेन। जैसे ही एंथर में डेहीसेंस की प्रोसेस होगी, डेहीसेंस मतलब एंथर बर्स्ट होगा तो पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे या फिर पॉलन ग्रेन क्या होंगे? शेड होंगे, ये कह सकते हैं हम। पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन को कहाँ लैंड करना पड़ेगा? स्टिग्मा पे लैंड करना पड़ेगा। तो ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे? स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होंगे। स्टिग्मा किसका पार्ट है? पिस्टिल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कार्पल का पार्ट है। कार्पल पिस्टिल दोनों एक ही चीज़ है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टिग्मा पे जैसे ही लैंड होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज़ नॉन एज पॉलिनेशन। अब जब स्टिग्मा पे लैंड करता है तो एक कंडीशन होती है, वही देखते हैं अपन। व्हेन वंस दे आर शेड, पॉलन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज देयर वाइबिलिटी। कब तक लैंड कर सकते हैं? जब तक इसकी वाइबिलिटी लूज ना हो। वाइबिलिटी क्या है इसे समझते हैं थोड़ा अच्छे से। नॉर्मली हम देखें तो वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू सर्वाइव। कब तक पॉलन ग्रेन सर्वाइव कर सकते हैं, हम इसे थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ ये पॉलन ग्रेन है, इनकी वाइबिलिटी अगर मैं कह रही हूँ 50 मिनट्स है, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि इनकी वाइबिलिटी कितनी है? 50 मिनट्स है। और से फॉर एग्जाम्पल पॉलन ग्रेन शेड हो गए हैं एंथर से, और शेड होने के 1 आवर बाद ये कहाँ पे लैंड कर रहे हैं? स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं। अगर वाइबिलिटी 50 मिनट्स है और अगर 1 आवर बाद में क्या कर रहे हैं? ये स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, तो इट विल नॉट बी एबल टू फर्टिलाइज, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। इन केस 50 मिनट्स है वाइबिलिटी, और ये अगर 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स के अंदर ही कहाँ पे लैंड कर रहे हैं? स्टिग्मा पे लैंड कर रहे हैं, देन इट विल डेफिनेटली बी एबल टू फर्टिलाइज, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी। आई होप वाइबिलिटी क्लियर हो गया होगा। वाइबिलिटी मतलब पॉलन ग्रेन कब तक सर्वाइव कर सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। देखते हैं हम, दे लूज़ वाइबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। वाइबिलिटी क्या कर देते हैं? लूज़ कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस अगर होगी तो वाइबिलिटी पॉलन ग्रेन लूज़ नहीं कर सकते हैं। सो पॉलन ग्रेन को कहाँ पे लैंड करना है? स्टिग्मा पे लैंड करना है। और कब तक वो लैंड कर सकते हैं? जिससे पहले वाइबिलिटी लूज़ ना हो, वाइबिलिटी लूज़ होने से पहले उनको लैंड करना है स्टिग्मा पे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पॉलन ग्रेन रिटेन्स वाइबिलिटी? पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी कब तक रहती है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, हर स्पीशीज़ की वाइबिलिटी अलग अलग होती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पर्टिकुलर स्पीशीज़, या फिर हम बोल सकते हैं सारी स्पीशीज़ की एक जैसी वाइबिलिटी रहती है। कुछ स्पीशीज़ की मिनट्स में रहती है वाइबिलिटी, और कुछ कुछ पॉलन ग्रेन्स तो ऐसे होते हैं जिनकी वाइबिलिटी मंथ तक रहती है। बहुत सारे मंथ्स तक वो क्या रहते हैं? वाइबल रहते हैं, मतलब दे आर एबल टू फर्टिलाइज, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वो कर सकते हैं। देखते हैं अपन, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन्स वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सब में क्या है? अलग अलग है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये भी याद रखना है आपको कि कुछ कुछ टाइम पे ये किस पे डिपेंड करते हैं? प्रिवेलिंग टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करते हैं। In some cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability within 30 minutes of their release. जैसे ही रिलीज़ होंगे तो 30 मिनट्स में वाइबिलिटी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये आपको एक एग्जाम्पल बता रखा है, किसके अंदर ख़त्म होगी? राइस एंड वीट। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इन सम मेंबर ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। ये आपको 3 फैमिलीज़ बता रखी है। एक फैमिली के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती है। आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हम पढ़ते हैं कि स्पीशीज़ जब कंबाइन होती है, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलके क्या बनाती है? जीनस। जीनस मिलके क्या बनाती है? फैमिली। तो यही 3 फैमिलीज़ बता रखी है आपको। जैसे सोलेनेसी के अंदर बहुत सारे हम क्या देखते हैं? स्पीशीज़ आती है, जैसे सोलेनम ट्यूबरसम, पोटैटो, सोलेनम मेलॉन्जेना, सोलेनम निग्रम, ये सब इसी के मेंबर्स है या इसी के स्पीशीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। इसमें वाइबिलिटी कितनी रहती है? मंथ्स तक, बहुत सारे महीनों तक पॉलन ग्रेन रहते हैं, उनकी वाइबिलिटी रहती है। You may have heard of storing semen, sperm of many animals including humans for artificial insemination.
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करा जाता है, जो भी ह्यूमंस के हैं स्पर्म्स को स्टोर करा जाता है या फिर सीमन को स्टोर करा जाता है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है इसको और डिटेल में हम अपकमिंग 4th चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो स्पर्म को स्टोर करा जाता है। अब स्टोर कैसे करते हैं, तो उसे नॉर्मली लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़। अब अगर हम पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसे भी स्टोर करा जा सकता है फॉर ईयर्स तक हम इसे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इन लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं और इसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सच स्टोर्ड pollen grain कैन बी यूज इन pollen banks। और इन स्टोर्ड pollen grain को कहाँ पे यूज़ करा जाता है, pollen bank के अंदर यूज़ करा जाता है। ये लिक्विड नाइट्रोजन आपको बता रखा है। सिमिलर टू सीड बैंक्स के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पे सीड्स को स्टोर करा जाता है। उसी तरह से pollen bank भी होते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। जो भी ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स रहते हैं जहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज़ को ब्रीड करवाया जाता है, तो अगर हमारे पास में स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स होंगे या फिर सीड बैंक्स होंगे तो वहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।